अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर दुरूद व सलाम का नज़ाने अक़ीदत पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम उस बाकमाल शख्सियत का जिक्र करने के लिए हाजिर हुए हैं जिनकी जात का हर पहलू अपनी जगह एक बहर ज़ख़्ख़ार नजर आता है, जिनकी फिक्र नजर ने पूरे आलम को मुनव्वर कर दिया है, जिनका जब नाम आता है तो इश्क़ मोहब्बत और दिफाए दीन की खुशबू नजर आती है। तारीख गवाह है कि इमाम इश्क़ मोहब्बत ने हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की खातिर वक्फ कर दी। अगर आप हुज़ूर सैयदी आला हज़रत की जिंदगी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने सिर्फ फतावा नवेसी पर काम नहीं किया, बल्कि 100 से ज़ायद उलूम व फ़नून को आपने हासिल भी किया है। यही वजह है जब आपके इल्मी काम को देखा जाता है तो यही कहते हुए हम सब नजर आते हैं कि ए रज़ा, हर इल्म का दरवाजा आप पर खुलता हुआ नजर आता है। आला हज़रत की जात किसी एक मैदान तक महदूद नहीं है, बल्कि हमा जहज शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हज़रत एक इल्मी घराने में पैदा होते हैं और वो इल्मी घराने के असरात आप पर नजर भी आते हैं। जब 4 साल की उम्र, जिसमें खेलने कूदने की उम्र होती है, अगर आमतौर से आजकल के बच्चों को आप देखें तो 4 साल के बच्चों में कोई शऊर नहीं होता है। आला हज़रत उस दौर में, उस उम्र में पूरे कुरान का नाज़ा मुकम्मल कर लेते हैं। जब 6 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो एक बड़े मजमे में मिलादुन नबी के मौजू पर 2 घंटे की तकरीर करते हैं और वो दलाइल के अंबार लगाते हैं कि मजमे में हर शख्स हैरत ज़दा रह जाता है कि ये 6 साल का बच्चा इतनी लाजवाब तकरीर कैसे कर रहा है। जब 8 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो दरसे निजामी में पढ़ने वाली किताब हिदायतुन नौ पढ़ते हैं तो उसकी अरबी में शरह लिख देते हैं। लोग हैरत है, उलमाए नौ हैरत ज़दा है कि ये इमाम अहमद रजा किस चीज का नाम है कि अभी 8 साल की उम्र है और हिदायतुन नौ की शरह अरबी ज़बान में लिख रहे हैं। 10 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो मुसल्लमुस सुबूत पर हाशिया लिख देते हैं और जब 14 साल की उम्र में पहुंचते हैं, 13 साल की उम्र में फारिग हो जाते हैं तमाम उलूम अक़लिया नक़लिया से, और उसके बाद 14 साल की उम्र में पहला फतवा देते हैं। और वो भी ऐसा लाजवाब फतवा देते हैं कि जब फतवा रामपुर पहुंचता है और रामपुर के नवाब जब फतवे को देखते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं कि एक तरफ मौलाना इरशाद रामपुरी का फतवा है जिसकी तस्दीक उलमाए अजम ने की है, और दूसरी तरफ अहमद रजा का फतवा है जो ये कह रहा है कि मौलाना इरशाद रामपुरी ने जो फतवा दिया है, फतवा देने में उनसे तसामो वाक़ हुआ है।
उस वक्त आला हजरत को कोई जानता नहीं था, वो भी हैरत ज़दा थे ये मौलवी अहमद रजा कौन है। मौलाना इरशाद रामपुरी को बुलाया जाता है और अर्ज किया जाता है, हुजूर आपने जो फतवा दिया था तमाम जहां से उसकी तस्दीकात आई है, हमने सोचा बरेली में भी भेज देते हैं ताकि वहां से उनका नजरिया भी पता चल जाए। तो वहां से जो फतवा आया है वो आपके खिलाफ आया है। मौलाना इरशाद रामपुरी फतवा देखते हैं, फतवा देखने के बाद पढ़ने के बाद कहते हैं कि हक वही है जो मौलाना इमाम अहमद रजा कह रहे हैं। नवाब साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं कि हुजूर आप ये क्या इरशाद फरमा रहे हैं, आपका इल्म और आपकी शख्सियत मुसल्लम है और आपके मुकाबिल में जिसने फतवा दिया है उसको तो हम जानते भी नहीं है। तो कहा जानना एक अलग बात है, लेकिन मौलाना इमाम अहमद रजा ने फतवे में जो दलाइल दिए हैं, जो जुज़ियात बयान किए हैं, वो ये बताती है, वो जुज़ियात ये बताते हैं कि अहमद रजा कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। और मजीद ये कि मौलाना नकी अलैहिर्रहमा ने उस पर अपनी तस्दीक दे दी है कि ये फतवा बिल्कुल सही है। और 14 साल की उम्र में दुनिया ने देख लिया कि आला हजरत ने जो फतवा दिया था वही सही था और वही फतवा बारगाहे इलाही में मकबूल हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आला हजरत 22 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो पहली बार मारह मुकद्दसा पहुंच जाते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं और उतरते ही साथ जो पहला जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाते मुझे शेख कामिल की बू आ रही है। आले रसूल मारह रवी अलैहिर्रमा की बारगाह में पहुंचते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं आपने बड़ी ताखीर कर दी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और फिर बैअत में लेते हैं, हल्के इरादत में लेते हैं और उसी वक्त तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत से नवाज देते हैं। मजमे में जितने लोग मौजूद होते हैं वो हैरत ज़दा हो जाते हैं। मौलाना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आले रसूल महरवी के पोते भी है, जानशीन भी है, जब लोगों को हैरत ज़दा देखते हैं तो अर्ज करते हैं दादा हुजूर इस 22 साल के नौजवान पर इतना करम क्यों। हुजूर की बारगाह में इजाजत और खिलाफत नहीं मिलती इतनी आसानी से। हम देखते हैं कि लोग आते हैं साल साल मुजाहिदा करते हैं, चिल्ले करते हैं, तब जाकर कहीं हुजूर उनको 1-2 सलासिल की इजाजत देते हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि ये अहमद रजा ये पहली बार आया है, हुजूर ना चिल्ला करवाया, ना मुजाहिदे करवाए, ना कुछ करवाया, तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत दे दी, मजीद तमाम औराद और वज़ाइफ की भी इजाजत दे दी। हुजूर ऐसा क्यों। और अहमद नूरी मियां ने जो सवाल किया था वो इसलिए सवाल किया था ताकि मजलिस वाले वहां मौजूद लोग आला हजरत की शान को समझ सके। जब ये सवाल किया तो आले रसूल मारहवी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम क्या जानो अहमद रजा कौन है। और इतना कह के रोने लगे, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई रोते रोते। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं हमेशा इस बात की फिक्र में रहता था कि अगर कल बरोज़े क़यामत खुदाए ताला ने मुझसे पूछ लिया कि आले रसूल तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन आज मेरी वो फिक्र दूर हो गई। अगर मौला मुझसे पूछेगा कि आले रसूल तू मेरे लिए क्या लाया है तो मैं अर्ज करूंगा या खुदा मैं तेरे लिए अहमद रजा को लेकर आया हूं। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। ऐ खुदा ये अमानत सलामत रहे। और फिर इरशाद फरमाया सुनो मेरे पास जितने लोग आते हैं वो गुनाह आलूद दिल लेकर आते हैं, उनके दिल जंग आलूद होते हैं, मुझे उनके दिल की सफाई करनी पड़ती है।
रियाजतें करानी पड़ती है, मुजाहदात कराने पड़ते हैं। जब उनका दिल साफ होता है तब मैं उन्हें इजाजत व खिलाफत देता हूं। लेकिन अहमद रजा मेरे पास जो दिल लेकर आए हैं वो दिल पूरा पाको साफ है। मैं इन्हें क्या रियाजतें कराऊं और क्या मुजाहिदात कराऊं। और फिर उसके बाद जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया है इमाम अहमद रजा के बारे में, वो आला हजरत की शान को जाहिर करता है। फरमाया, नूरी मियां सुनो, मेरी और मेरे मशाइख की जितनी किताबें लिखी हुई है, चाहे वो अब तक छपी हो या ना छपी हो, वो सब अहमद रजा की बारगाह में पेश कर दी जाए। ये अहमद रजा उस किताब को पढ़ेंगे जिस किताब के बारे में फरमा दे कि ये किताब छपने के लायक है, वो किताब छापी जाए, और जिसे रोक दे तो उसे रोक दिया जाए। जहां ये फरमा दे कि ये इबारत इस किताब में नहीं होनी चाहिए तो वो इबारत उस किताब से हटा दी जाए। और जहां अहमद रजा कोई इबारत अपनी तरफ से बढ़ा दे तो ये समझा जाए कि ये मेरी तरफ से और मेरे मशाइख की तरफ से इबारतें बढ़ाई गई, इसलिए कि ये मर्तबा, ये मकाम इन्हें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ है। उस वक्त नूरी मियां ने कहा था, वल्लाह ये चश्मो चिरागे खानदाने बरकात है। ये है आला हजरत का मकाम। आला हजरत को इस कद्र उलूम व फुनून हासिल है, इस कद्र आला हजरत को फजीलतें हासिल है, इस कद्र आला हजरत को इम्तियाजात हासिल है कि आला हजरत की कमा कहू शान ना एक दो इज्तिमा में बयान हो सकती है, ना महीने दो महीने में बयान हो सकती है, साल लग जाएंगे, इमाम अहमद रजा की शान नहीं बयान हो सकती। हो सकता है किसी को ये मुबालगा लग रहा हो, लेकिन बखुदा ये मुबालगा नहीं है। आला हजरत पर काम करके ना जाने कितने लोग डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, ना जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में आला हजरत पर एक जमाने से काम हो रहा है और आज तक पूरा काम नहीं हो सका है। आप देखें आला हजरत के मजमुआ जो फतावा रज़विया है, जिसे आपने अल-अताया नबविया फिल फतावा रज़विया का नाम दिया, जदीद तहकीक के बाद वो 22,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 6,847 उसमें सवालात और जवाबात है, 2006 रसाइल है। और ये जो सवाल किया है आला हजरत से, ये आम लोगों ने नहीं किया है। जहां आम लोगों ने किया है वहीं पर आला हजरत से सवाल करने वाले, आला हजरत से इस्तिफादा करने वाले वक्त के बड़े बड़े उलमा भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, सज्जादा नशीन भी थे, यहां तक के मुखालिफिन भी थे। मुखालिफिन ने भी सवाल किया है आला हजरत से। एक मौलाना सिराज अहमद खान गुजरे जो पाकिस्तान के थे, उनका ताल्लुक मकतबे देवबंद से था। इनके तारुफ के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि उनकी जमात के लोग उन्हें सिराजुल फुका कहते थे। इतने बड़े वो इमाम थे जिन्होंने खुद कई मुहक्किक और कई नामवर उलमा पैदा किए। वो कहते हैं, खुद अपनी आप बीती बयान करते हैं कि हमें दौराने तालिबे इल्म ये सिखाया गया और ये बताया गया कि सुनो, अहमद रजा की किताबें मत पढ़ना, इसकी किताबें पढ़ना नाजायज है, ये खाली बिदआत और रसूमात की बात करता है, इसकी किताबों में कोई तहकीक नहीं है। कहते इसी वजह से हम आला हजरत की किताबों से दूर रहे। कहते एक मर्तबा में इल्म मिरास पर रिसाला लिख रहा था। लिखते लिखते एक मकाम पर मैं पहुंचा तो देखा कि फुक़हाए अहनाफ में उनकी किताबों में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, तजाद नजर आ रहे हैं। मैंने बहुत चाहा कि वो इख्तिलाफात किसी तरह दूर हो जाए, जो शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं वो किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हुए मुझसे। ये लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। वो कहते इस उलझन को दूर करने के लिए मैंने एक इस्तिफ्ता लिखा, मदरसे देवबंद भेजा,
सहारनपुर भेजा, दिल्ली भेजा और बड़े बड़े मराकिज भेजे कि कहीं से वो उलझन दफा हो जाए, वो उलझन दूर हो जाए और मुझे मेरे मसले का हल मिल जाए। कहते लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे रिसाला मुकम्मल करना था, रिसाला लिखना भी था और मेरी वो उलझन दूर भी नहीं हो रही थी। जब मैं चारों तरफ से मजबूर हो गया, मेरे सामने कोई नहीं रास्ता बचा, तो मैंने सोचा अब बरेली में इस्तिफ्ता करता हूँ, आला हजरत से पूछ लेता हूँ, शायद वहां से जवाब आ जाए। तो कहते मैंने आला हजरत की बारगाह में इस्तिफ्ता लिखा और भेजा। कहते एक हफ्ते के बाद आला हजरत की तरफ से जवाब आया। कहते जब मैंने जवाब पढ़ा आला हजरत का, तो मैंने देखा कि वो उलझन जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया कि तमाम इख्तिलाफात दूर हो गए और तमाम उलझनें मेरी खत्म हो गई, तमाम शुकुक व शुबहात मेरे खत्म हो गए। फरमाते अब जब ये फतवा मैंने पढ़ा तो आला हजरत के बारे में जो मेरे दिल में फासिद ख्यालात थे, अब उसकी जगह अकीदत बैठ गई। अब जब अकीदत बैठी तो मैंने आला हजरत की किताबें मंगवाई कि नहीं, आला हजरत की किताबों को पढ़ना चाहिए। कहते जब मैंने आला हजरत की किताबें मंगवाई और किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो कहते मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ताजदारे बरेली में बैठकर अपने तसद्दुफ से मेरे दिल से बदअकीदगी की गंदगी को दूर कर रहे हैं और नूरे ईमान से मेरे दिल को मुनव्वर कर रहे हैं। और फिर आखिरकार मैंने देवबंदियत से तौबा की और अहले सुन्नत व जमात को इख्तियार कर लिया। अब फरमाते हैं कि मेरा ये ईमान लाना, बदअकीदी को छोड़ना, कहते असल में आला हजरत की करामत थी। और इस तौर पर कि जब मैंने इस्तिफ्ता किया था तो आला हजरत ने इस्तिफ्ता देखकर ये समझ लिया था कि सवाल करने वाला ये बदअकीदा है। और कैसे समझ लिया था? कहते आला हजरत का जब जवाब आया तो उसमें लिखा हुआ था साइलुन फाजिलुन हदाहुल्लाहु ताला, कि आलिम फाजिल को अल्लाह हिदायत से नवाज दे। कहते आला हजरत ने वो दुआ लिखी मेरे लिए और उस दुआ की बरकत से मैं बदअकीदगी से तौबा कर लिया। तो आप देखिए आला हजरत, ये है आला हजरत की सवाल करने वाला, आम इंसान नहीं है। और आला हजरत के फतावा अगर पढ़े जाए तो जगह जगह ऐसे मसाइल जहां बज़ाहिर लगता है कि बहुत इख्तिलाफात है और इसके जवाबात नहीं मिल सकते, आला हजरत लम्हे भर में, चंद सेकंड में उसका ऐसा जवाब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को लगता है इख्तिलाफात तो था ही नहीं। अगर मौका रहता तो मैं मसाइल फिकिया के चंद मिसालें जरूर पेश करता यहाँ पर, जिससे पता चलता कि आला हजरत ने कैसे इख्तिलाफात दूर किए हैं। बहरहाल मौजू बहुत बड़ा है और हम उस तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें और मैं पेश कर दूं ताकि कुछ चीजें और समझ में आ जाए आला हजरत के हवाले से। आला हजरत को इल्म हदीस पे बड़ा उबूर हासिल था, बड़ा कमाल हासिल था, बड़ा कमाल। एक मुहद्दिस सूरती गुजरे जो आला हजरत के जमाने के थे, 40 साल तक इन्होंने इल्म हदीस की खिदमत की है। कितने साल? 40 साल। पूरी बुखारी शरीफ इनको याद थी, बड़े मुहद्दिस थे, मुहद्दिस सूरती इनको कहा गया। इनसे एक मर्तबा एक शागिर्द ने सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि इल्म हदीस में क्या आला हजरत आपके बराबर है? तो जवाब दिया हरगिज नहीं। जवाब दिया हरगिज नहीं। शागिर्द ने समझा मेरे उस्ताद बड़े हैं, तो अगर बरखुरदार क्या समझे हरगिज नहीं से? हरगिज नहीं का मतलब ये है कि अगर मैं सालों तक आला हजरत से इल्म हदीस पढ़ता रहूं, इल्म हदीस सीखता रहूं, उसके बाद भी इल्म हदीस में मैं आला हजरत के कदमों के बराबर नहीं पहुंच सकता। 40 साल तक खिदमत हदीस की करने के बाद मुहद्दिस सूरती ये जुमला इरशाद फरमा दे, तो सोचिए आला हजरत का क्या मकाम होगा। मियां नजीर हुसैन दहलवी ने जब मियारे हक किताब लिखी और उसमें यह साबित करना चाहा कि जमे बैन सलातैन में
मजहबे हनफी हदीस के खिलाफ है, तो आला हजरत ने हाजिजुल बहरैन नाम का एक रिसाला लिखा जो 153 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 100 से ज्यादा अहादीस पेश की और हदीस और उसूल हदीस की वो नहरें रवा की कि आज तक उस जमात के लोग उसका जवाब देने से आजिज हैं। ये था आला हज़रत के इल्म हदीस। आप उठा लीजिए, जब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफा ने सवाल किया कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिउल बला है, क्या सरकार मुख्तारे कुल हैं, तो हुजूर सय्यदी आला हज़रत ने कलम उठाया और अल अम्न वल उला नामी रिसाला लिखा, जिसमें 300 अहादीस से साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल है। उसके बाद आप देखते जाइए, जब सिमाए मौता पर कलम उठाया तो 70 हदीस से साबित किया कि मुर्दे मौत के बाद भी सुनते हैं। जब आला हज़रत से सवाल हुआ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम से अफजल है, तो फरमाया बिल्कुल, तमाम अंबिया किराम तमाम मखलूकात से अफजल है। और इस पर कलम उठा के 100 से ज्यादा हदीस से साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों में सबसे अफजल है। बेशुमार रसाइल भरे पड़े हैं। इल्म तफसीर पर आ जाइए, इल्म तफसीर में बड़ा उबूर हासिल था, यहां तक के जब शाह अब्दुल कादिर के उर्स में पहुंचे तो 6 घंटा सूरह वद्दुहा की तफसीर पर खिताब किया और फिर इरशाद फरमाया कि मैंने सूरह वद्दुहा की आयत की तफासील लिखी तो 600 सफ़ात तक पहुंच गई। तो मैंने सोचा जब ये तफसीर चंद आयत की तफसीर में 600 सफ़ात पहुंच गए हैं तो पूरे कुरान की तफसीर के लिए वक्त कहां से लाऊं, इसलिए छोड़ दिया। सोचिए, बिस्मिल्लाह की बा पर खिताब किया, सिर्फ बा पर खिताब किया तो घंटों खिताब किया और आला और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान किया। ये तफसीर का आलम है। उसके बाद आगे बढ़िए, इल्म तफसीर में आपका मकाम मर्तबा क्या है, इससे समझिए कि एक साहब थे जिन्हें यह गुमान था कि इल्म तफसीर उन्हें बहुत ज्यादा मालूम है। इल्म तफसीर आदात को तकसीम देकर तावीज के कोनों को भरा जाता है ताकि तमाम तरफ से वो बराबर आ जाए। ये इल्म जफर की एक किस्म है, इल्म तफसीर। तो उनको बड़ा वो था, वो अक्सर जाते और अपनी तारीफ बयान करते कि अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को इल्म तफसीर में बड़ा उबूर हासिल है। तो एक मर्तबा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी से आपकी मुलाकात कराई गई। तो मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी से भी उन्होंने कहा, ये आला खलीफा है मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुलाकात कराई गई। तो मौलाना ज़फ़रुद्दीन ने कहा, यकीनन आप वो उलूम जानते हैं जिस उलूम को जानने वाले रूए जमीन पर बहुत कम लोग हैं। और फिर इरशाद फरमाया, इल्म तफसीर का मामला ये है कि पूरे सूबे में शायद 1-2 आदमी इल्म तफसीर को जानता हो और आप जानते तो बड़ी अहम बात है। फिर पूछा कि शाह साहब ये बताओ मुरब्बा आप कितने तरीके से भरते हैं? तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर 16 तरीके से मुरब्बा भरता है। और वो 16 तरीके भी बहुत ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे कि जिस जमाने में 2-3 तरीके 1-2 तरीके से लोगों को भरने ना आए, कोई 16 तरीके से जानता है तो बड़ा। तो कहा बस, तो हैरत में पड़ गए। कहा अच्छा आप बताइए कितने तरीके से जानते हैं? तो कहा मुझे 1152 तरीके से मुरब्बा भरने आता है। 1152 तरीके से मैं मुरब्बा भर लेता हूं। तो उनको लगा ये शायद छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कहा सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? तो कहा झूठ ही बोलना होता तो 1152 क्यों कहता, कह देता 2 लाख 3 लाख आते हैं। तो कहा अच्छा भर के दिखाओगे? कहा बिल्कुल भर के दिखाऊंगा। तो कहा अच्छा किससे सीखे हो? तो कहा मैंने अपने उस्ताद आला हजरत से सीखा है। तो ये भी आला हजरत के मुतक़िद शाह साहब। कहा आला हजरत से सीखा है तब तो ठीक है। अच्छा ये बताओ आला हजरत कितने तरीके जानते थे? तो कहा कितने तरीके जानते थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2303 तरीके से मैंने आला हजरत को भरते हुए देखा है। 2003, सोचिए जहां 1-2 ना आता हो, आला हजरत को 2303 तरीके से भरते हुए देखा गया।
तो शाह साहब ने फरमाया कि मौलाना आपने आला हजरत से पूरा तरीका क्यों नहीं सीख लिया? तो कहा आप आला हजरत को शायद जानते नहीं है सही से। आला हजरत से जिस इल्म में बात की जाए ऐसा लगता है पूरी जिंदगी इन्होंने इसी इल्म में खपा दी है और इन्हीं इसी इल्म की किताब पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजार दी है। इसीलिए कहा गया है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। अब आइए हम गुफ्तगू को आखिरी तरफ लेके चलते हैं। आज हमसे अक्सर सवाल होता है, हमसे मुराद अहले सुन्नत व जमात से, कि क्या वजह है कि आप में से हर कोई शख्स आला हजरत की तारीफ करता हुआ नजर आता है, आपकी कोई महफिल कोई मजलिस आला हजरत की तारीफ से खाली नहीं होती, ऐसा क्यों? तो आइए इसका जवाब भी मुहद्दिस सूरती से हासिल करते हैं। मुहद्दिस सूरती से एक शागिर्द ने सवाल किया कि हुजूर आपका पीर कोई और है, आपके उस्ताद कोई और है, लेकिन हम देखते हैं कि आप अपने पीर की तारीफ नहीं करते, अपने असातिज़ा की तारीफ नहीं करते, आप जब देखो सिर्फ आला हज़रत की तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? तो कहा बेटा सुनो, सबसे बड़ी दौलत इल्म की दौलत वो नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद से हासिल की है, सबसे बड़ी नेमत वो बैअत नहीं है जो मैंने अपने पीर से हासिल की है, बल्कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है जो मदारे नजात है। मैं और मेरा खानदान पहले से मुसलमान था, लेकिन ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी हमें मैसर नहीं आई थी। ईमान की हलावत और चाशनी अगर हमें मिली है तो हुजूर आला हज़रत की वजह से मिली है। तो जिस आला हज़रत आला अल्लाह, तो जिसने हमें ये सिखाया कि ईमान क्या है, असले ईमान क्या है, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सही माना वो मफहूम हमें सिखाया है, अगर हम उसकी बात ना करें तो फिर किसकी बात करें? और यही हम भी कहते हैं कि अगर हम उनकी बात ना करें तो फिर किसकी बात करें? आला हज़रत ने एक नात लिखी है, तेरे दर से यार फिल के गरी गले, तो उसमें एक शेर कहा, तेरे दर से यार जो फिरते, इस तरह का लग रहा है वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। यानी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे तो वो जलीलो ख्वार हो जाता है। उलमा फरमाते हैं कि ये नात का ये टुकड़ा आला हज़रत को बतौर मनकबत मिला है, बतौर मनकबत रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है कि ए रज़ा, जो तेरी तालीमात से फिर जाता है, जो तेरे बताए हुए अकायद से फिर जाता है, जो तेरी बात बताई हुई बातों से फिर जाता है, हम उसे देखते हैं कि वो दर बदर फिरते रहता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता है। तो वो अजीम जात है आला हज़रत, इस कदर अजीम जात है, अल्लाह अकबर की बयान नहीं किया। आप इल्मे साइंस देखे, इल्मे ज्योग्राफी देखे, इल्मे हिंदसा देखे, मुसल्लस करवी के मामले में तो कहा जाता है ये इल्म आला हज़रत इसके बानी नजर आते हैं। कई उलूम व फुनून वो है कि ये कहा जाता है कि आला हज़रत इस उलूम व फुनून के बानी है, इन्होंने इजाद किया है। ये मकाम है आला हज़रत का। हो सकता है कोई कहे कि आप अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं इसलिए आला हज़रत की तारीफ कर रहे हैं। नहीं प्यारे, जाओ उठाओ, ज्यादा कुछ नहीं, फतावा रज़विया के चंद औरात पढ़ लो, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इमाम अहमद रज़ा किस चीज का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला कहने सुनने में कोई खता हुई तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल शरीफ होगा, उसके बाद शजरा खानी, फिर सलातो सलाम और आखिर में फिर दुआ होगी। आप हज़रत तशरीफ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।